एक कथा के अनुसार एक राजा हैं जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त एवं राज्य विहीन हैं। वे किसी विद्वान ब्राह्मण के आदेशानुसार छठ व्रत को करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे रोग मुक्त होकर पुनः राज्यारूढ़ एवं समृद्ध हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम छठ व्रत के बारे में बात करेंगे। मित्रों, छठ व्रत का सर्वाधिक प्रचार बिहार राज्य में दिखाई पड़ता है। संभव है इसका आरंभ भी यहीं से हुआ हो और अब तो बिहार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रसार हो गया है। इस व्रत को सभी लोग अत्यंत भक्ति भाव, श्रद्धा एवं उल्लास से मनाते हैं। सूर्य अर्घ के बाद व्रतियों के पैर छूने और उनके गीले वस्त्र धोने वालों में प्रतिस्पर्धा की भावना देखते ही बनती है। इस व्रत का प्रसाद मांग कर खाने का विधान है। सूर्य षष्ठी व्रत के प्रसाद में ऋतु फल के अतिरिक्त आटे और गुड़ से घी में बने ठेकुआ का होना अनिवार्य है। ठेकुआ पर लकड़ी के सांचे से सूर्य भगवान के रथ का चक्र भी अंकित करना आवश्यक माना जाता है। षष्ठी के दिन समीपस्थ किसी पवित्र नदी या जलाशय के तट पर मध्याह्न से ही भीड़ एकत्र होने लगती है। सभी व्रती महिलाएं नवीन वस्त्र एवं आभूषण आदिकों से सुसज्जित होकर फल, मिष्ठान और पकवानों से भरे हुए नए बांस से निर्मित सूप और दौरी डलिया लेकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य के लोक गीत गाती हुई अपने अपने घरों से निकलती हैं। भगवान के अर्घ का सूप और डलिया ढोने का महत्व भी है। यह कार्य पति, पुत्र या घर का कोई पुरुष सदस्य ही करता है। घर से घाट तक लोक गीतों का क्रम चलता ही रहता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक भगवान भास्कर सायंकालीन अर्घ स्वीकार कर अस्ताचल को न चले जाएं। सूपों और डलियों पर जगमगाते हुए घी के दीपक गंगा के तट पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। पुनः ब्रह्मा मुहूर्त में ही नूतन अर्घ सामग्री के साथ सभी व्रती जल में खड़े होकर हाथ जोड़े हुए भगवान भास्कर के उदयाचलारूढ़ होने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही क्षितिज पर अरुणिमा दिखाई देती है, वैसे ही मंत्रों के साथ भगवान सविता को अर्घ समर्पित किए जाते हैं। यह व्रत विसर्जन ब्राह्मण दक्षिणा एवं पारणा के पश्चात पूर्ण होता है। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर सायंकालीन प्रथम अर्घ से पूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षष्ठी देवी का आवाहन एवं पूजन करते हैं। पुनः प्रातः अर्घ के पूर्व षष्ठी देवी का पूजन कर विसर्जन कर देते हैं। मान्यता है कि पंचमी के सायंकाल से ही घर में भगवती षष्ठी का आगमन हो जाता है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन व्रत में शक्ति और ब्रह्मा दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसीलिए लोक में यह पर्व सूर्य षष्ठी के नाम से विख्यात है। सांसारिक जनों की 3 ऐषणाएं प्रसिद्ध हैं: पुत्रैषणा, वितैषणा तथा लोकैषणा। भगवान सविता प्रत्यक्ष देवता हैं। वे समस्त अभिष्टों को प्रदान करने में समर्थ हैं। कीम कीम न सविता शुते। समस्त कामनाओं की पूर्ति तो भगवान सविता से हो जाती है, किंतु वात्सल्य का महत्व माता से अधिक और कौन जान सकता है। परम ब्रह्मा की शक्ति स्वरूपा प्रकृति और उन्हीं के प्रमुख अंश से आविर्भूता देवी षष्ठी संतति प्रदान करने के लिए ही मुख्यतया अधिकृत है। अतः पुत्र की कामना भगवती षष्ठी से करना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। इन्हीं पुराणिक कथाओं के भाव सूर्य षष्ठी पर्व के अवसर पर बिहार में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों में भी देखने को मिलते हैं। देवल घर का मतलब होता है सूर्य मंदिर। व्रती महिलाएं गाती हैं कि काहेला की पूजेलु तू देवल घर वाहे की काहे लागी, हे की काहे लागी
तू करेलू छठ बरतिया हे कि काहे लागी। अन्न धन सोनवा लागी पूजी देवल घरवा हे कि पुत्र लागी। हम करीले छठ बरतिया हे पुत्र लागी। हम करीले छठ बरतिया हे पुत्र लागी। इस गीत में समस्त वैभवों की कामना तो भगवान भास्कर से की गई है, किंतु पुत्र की कामना भगवती षष्ठी से ही की जा रही है। इन पुराण सम्मत तथ्यों को हमारी ग्रामीण साधु महिलाओं ने गीतों में पिरोकर अक्षुण्ण रखा है। सविता और षष्ठी दोनों की एक साथ उपासना से अनेक वंचित फलों को प्रदान करने वाला यह सूर्य षष्ठी व्रत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।